सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई है जिसमें ये कहा गया है कि भारत के संविधान से इंडिया शब्द हटा दिया जाए और भारत ही इस देश का नाम रहे, और ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को डायरेक्शन इश्यू करे। इस पिटीशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब भारत का संविधान बनाया था तो उसका भी जिक्र इसमें किया गया है कि उस समय ज़्यादातर लोग चाहते थे कि इस देश का नाम भारत हो, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को कहे कि संविधान में बदलाव करते हुए जो है भारत, इस देश का नाम भारत किया जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्र सरकार को डायरेक्शन इशू कर सकता है? क्योंकि सबसे मेन बात तो इसमें यह है कि भारत के संविधान में भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये डिसाइड किया था कि जो इस देश का नाम होगा इंडिया, दैट इज़ भारत। अब वो नाम पिछले 70 साल से है, और वो नाम अगर चेंज करना है तो उसका जो डोमेन है वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट चाहे तो संविधान में बदलाव करते हुए इंडिया, दैट इज़ भारत की बजाय इंडिया को हटा सकती है कि ये देश भारत है, ये कह सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई डायरेक्शन इश्यू करेगा। उल्टा इसमें ये हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि उल्टा ये हो सकता है कि जो पिटिशनर है उस पर कोस्ट इम्पोज की जाए, क्योंकि इसमें सीधे सीधे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि रिट जुरिस्डिक्शन में जो कोई भी सुप्रीम कोर्ट में आएगा उसके फंडामेंटल राइट वायलेट होने चाहिए। उसका कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को ही वो चेंज करने के लिए डायरेक्शन मांग रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव नहीं हुए हैं, जहाँ पे ये लिखा गया इंडिया, दैट इज़ भारत, और दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट, दैट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसमें बदलाव हुए हैं। 1956 में जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ तब उसमें बदलाव हुए। जब भारत का संविधान बना था उस समय रियासतें और ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस थे, उनको 4 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया गया था। पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट एंड पार्ट डी स्टेट। और 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन के समय 2 हिस्सों में यूनियन टेरिटरी, देश की जो टेरिटरी है, क्षेत्र है, उसको बांटा गया, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। यानी कि उस समय यूनियन ऑफ स्टेट्स था, बाद में यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी हो गया। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की एक बार जजमेंट आई कि जो स्टेट्स है उसमें यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड नहीं होगी। बाद में एक फर्दर जजमेंट आई जिसमें कहा गया कि यूनियन टेरिटरी इंक्लूडेड है स्टेट्स में। तो लेकिन इस पर्टिकुलर पिटिशन की बात अगर हम करें तो इसमें यही है कि पिटिशनर चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे केंद्र सरकार, जो कि इस केस में मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ना तो कोई ऐसी स्पेसिफिक डायरेक्शन इसलिए देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डोमेन पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट जिस दिन चाहेगी उसे बदल सकती है, और ऐसे जो भी पिटिशनर है जिसने ये किया है उससे ये भी पूछा जाएगा कि क्या आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंटेशन दिया है क्या, ऐसा पूछा जा सकता है। क्योंकि जनरली जब कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात करता है सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटिशन के तहत, तो ये स्वाभाविक है कि जो अल्टरनेट रेमेडीज थी क्या वो अवेल की गई थी। और इस मामले में सीधा सीधा जो ये कहिए कि जिसका क्षेत्र है वो पार्लियामेंट का या लेजिस्लेचर का कहिए, पार्लियामेंट का क्षेत्र है, और पार्लियामेंट जब चाहे संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव कर सकती है। क्योंकि देश का नाम बदलना है तो वो उसके लिए संसद आधिकारिक तौर पर उसके लिए सक्षम है और वो जब चाहे कर सकती है। लेकिन पिछले 70 वर्षों में ये किया नहीं गया है। कुछ लोगों ने इस बारे में कहा भी है कि जो भारत 2 नाम क्यों हो, एक ही नाम रहे और जो हमारा अपना नाम है वो रहे। लेकिन उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, जो उस समय के ज़्यादातर जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो भी थे, और दूसरे पढ़े लिखे लोग थे उस समय के, क्योंकि उस समय जो वोट होता था वो भी उन लोगों को देने का अधिकार होता था जो जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, जो टैक्स देते थे, या जो ग्रेजुएट होते थे। इस तरह की कुछ कंडीशंस उस समय होती थी, और सबके पास वोट देने का उस समय अधिकार नहीं होता था। लेकिन उस असेंबली ने ये डिसाइड किया बाद में कि इस देश का हर व्यक्ति वोट का अधिकार रखेगा। तो इस हिसाब से
मेरा कहने का मतलब ये है इस पर्टिकुलर पिटीशन में कि पार्लियामेंट जब चाहे इसको बदल सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में जनरली कोस्ट इम्पोज करता है जब उसमें ऐसा लगता है कि लोगों ने ये अप्रोप्रिएट रेमेडी के लिए कहीं और जाना चाहिए था, या ये पब्लिसिटी के लिए किया गया है। मैं ये नहीं कहता कि जो पिटिशनर है उसका जो मोटो है वो पब्लिसिटी है, उसका जेन्युइन कंसर्न हो सकता है, लेकिन इसके लिए रेमेडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं, पार्लियामेंट के पास है। और मुझे नहीं लगता कि अभी ये होने वाला है जो नाम बदलने की बात है, या इसमें इस पिटीशन में मुझे नहीं लगता कि इवन नोटिस भी इश्यू किया जाएगा। उल्टा इसमें कोस्ट इम्पोज होने की प्रोबेबिलिटी है मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं, 2 जून को फिर से अपडेट करेंगे आपको इसके बारे में।